हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम के मंत्रा। एंड आज मैं आपको ये टिप शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो आपके क्या मेरी लाइफ में भी होता है। ठीक है। मैं किसी से कोई टिप मांगती हूँ तो मुझे एक की जगह 10 मिल जाता है। ठीक है। अब समझ नहीं आता उन 10 में से कौन सा टिप मैं अपनाऊं अपनी लाइफ में उस चीज़ को सक्सीड करने के लिए। ठीक है। तो इसमें मैं फिर अपने लक को आजमाने लग जाती हूँ कि काश मतलब मेरे को गाइडेंस एक राइट पर्सन से मिली हो, काश। हो सकता है मैं आपके लिए राइट पर्सन हो भी सकती हूँ, नहीं भी हो सकती हूँ। ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज़ हेल्पिंग यू और नॉट। मेरा काम है बस आपको बताना टिप। ठीक है। देखो, अब एक चीज़ देखो कि कैसे हमें अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करनी है। हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। हम लोग एनीमे देखने लग जाते हैं, हम लोग यूट्यूब देखने लग जाते हैं, हम लोग हेलो टॉक यूज़ करने लग जाते हैं, हम लोग जापानीज लोगों से बात करने लग जाते हैं। मतलब हम लोग पता नहीं क्या क्या स्टेप्स अपनाने लग जाते हैं लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। ये सारे गलत स्टेप्स हैं। ओके। क्यों गलत स्टेप्स है? अब आप लोग गुस्सा मत हो जाइएगा कि क्यों गलत स्टेप्स है, ये क्या बता रही हैं मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वाई आई सेड कि ये गलत स्टेप्स है। ठीक है। मुझे खुद बताते हुए हंसी आ रही है कि बहुत सारे लोग अभी गुस्सा हो रहे होंगे। देखो, अगर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। सपोज मुझे अपने बाल धोने हैं। ठीक है। तो मेरे बाल धोने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं साबुन यूज़ कर सकती हूँ, मैं शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ, मैं डिटर्जेंट यूज़ कर सकती हूँ। मैं ऐसी हर कोई चीज़ यूज़ कर सकती हूँ जिसमें झाग निकले और जिससे मेरे बाल धुले। करेक्ट। लेकिन मैं शैम्पू क्यों चूज़ करती हूँ? क्योंकि मुझे शैम्पू के बारे में पता है कि शायद उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे बालों के मॉइस्चर को या जो भी चीज़ें बालों में रहनी चाहिए उसको रखने में हेल्प करते हैं शैम्पू। तो मेरे पास मेथड्स कितने थे? मेरे पास मेथड्स कम से कम 4 थे। शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट और एटसेट्रा। बट मैंने कौन सा चूज़ किया? मैंने चूज़ किया शैम्पू। ठीक है। क्योंकि उसने मेरे बालों को इम्प्रूवमेंट दी, इसीलिए मैंने उसको चूज़ किया। तो यहाँ पे मैंने अपनाया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 5 चीज़ें हैं तो आप उन चीज़ों को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए जो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपको अभी पता लगेगा कि क्यों मैंने बोला एनीमे मत देखो या यूट्यूब मत देखो या ये सब क्यों मत देखो। मैंने क्यों आपको ये बोला? देखो, लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अल्टीमेट कस्टमर्स कौन है। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं जेएलपीटी की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा अल्टीमेट कस्टमर है जेएलपीटी। मुझे जेएलपीटी के लिए पार करने के लिए मुझे लिसनिंग इंप्रूव करनी है। अगर मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ और मुझे अपने जापानीज के साथ जो है उसके साथ मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती, उसकी मतलब मेरी लिसनिंग समझ नहीं आती मुझे क्या बोल रहा है, तो मेरा अल्टीमेट यहाँ पे कस्टमर है जापानीज। पहला वाला कस्टमर था जेएलपीटी स्टूडेंट्स के लिए जेएलपीटी क्रैक करना है, और दूसरा ऑफिस वाले लोगों के लिए जो एम है, मोटिव है, वो है जापानीज। उसकी बात मतलब जापानीज की बातें समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहा है। तो अगर देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जेएलपीटी स्टूडेंट हो। ठीक है। आप जेएलपीटी हो, लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए आप एनीमे देखने लग गए। ठीक है। एनीमे में तो ज़्यादातर कैजुअल लैंग्वेज यूज़ होती है, या फिर आप ये मान लो कि कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है। मतलब एनीमे के अपने फीचर्स हैं लिसनिंग बताने के लिए। तो आपको किस हद तक वो हेल्प कर जाएगा? हाँ, एक हद तक आपको वो हेल्प करेगा कि यू विल गेट एक्वेंटेड कि किस तरह से जापानीज लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए कैसे हेल्प करेगा, मुझे समझ में नहीं आता। तो देखो, एग्जाम पर्पस के लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले अगर N3 की लिसनिंग आ रही है जेएलपीटी में तो एक चीज आप खुद दिमाग लगाओ, जो पर्सन आपकी लिसनिंग बना रहा है वो N1 की वोकैबुलरीज या N2 की वोकैबुलरीज N3 की लिसनिंग में उतना डालेगा? नहीं डालेगा वो। चलो अगर डाल भी दिया उतना नहीं डालेगा वो। ठीक है। N3 की लिसनिंग में N5 से N3 तक की वोकैबुलरीज आने की प्रोबेबिलिटीज हैं। ओके। आप क्या करिए, अपनी N5 से लेके अपनी N3 की अपनी जो वोकैबुलरीज है उनको स्ट्रॉन्ग करिए अगर आप N3 की लिसनिंग को अच्छा करना चाहते हैं। ये पहला स्टेप फॉर जेएलपीटी स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनका जेएलपीटी मोटिव है। दूसरा, आप क्या करिए, ये टिप मैं खुद जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे N1 की लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं N3 की लिसनिंग सुनने लग जाती हूँ, मैं N2 की लिसनिंग सुनने लग जाती हूँ, मैं N4 की, कभी कभी N4 की भी लिसनिंग सुनने लग जाती हूँ। ठीक है। मैं क्यों ऐसा करती हूँ? इंसान को अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, आपने आपने देख लिया, अरे यार मैं N1 प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं N1 की लिसनिंग सुनूंगा, अरे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना रश करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ही है, ठीक है, लाइफ कहीं भागे नहीं जा रही है, तसल्ली से एग्जाम को क्रैक करना है। तो आपको चीजें, आपको सर्टिफिकेट हासिल करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए ढंग से चीजों को समझना कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो अगर आपको कभी कभी मतलब स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो लिसनिंग की प्रैक्टिस, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप N3 प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप N5 की लिसनिंग सुनो। मैं इतना भी आपको दावे में कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ, अगर जब आपने N5 क्लियर करी होगी ना, तब आपकी N5 की लिसनिंग भी अच्छी नहीं रही होगी। होता है सबके साथ। तो अगर आप N3 की लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो N5 N4 की लिसनिंग प्रैक्टिस थोड़ी दिन सुनो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। आपको अभी N3 के लेवल में ना N5 N4 की लिसनिंग समझ में आएगी क्या कह रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा इंसान को खुश खुश लगता है। खुश नहीं होगा तो इंसान पढ़ेगा कैसे, ठीक है। और जैसे अगर आपको सपोज N2 की लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है तो N3 की लिसनिंग सुनो, N4 की लिसनिंग सुनो, कुछ दिन सुनो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और उसके बाद जब थोड़ी खुशी महसूस हो कि हाँ हम लोग समझ पा रहे हैं वो क्या है, फिर धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल के अंदर घुसाओ और उस लेवल के लिसनिंग को सुनो। ऐसा हमने क्यों किया, कि ऐसा हमने इसलिए किया कि जब सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जिम भी जाते हो, ठीक है, आप जिम जाते हो, एक ही दिन सारी एक्सरसाइज करने लग जाओगे, आपका क्या हाल होगा, पता नहीं क्या ही हाल होगा फिर, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो इसी वजह से आप स्टार्टिंग में पहले 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो पहले दिन, दूसरे दिन 20 मिनट करते हो, तीसरे दिन आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हो। एकदम से कूदोगे तो आप मतलब आप कुछ क्रैक ही नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो अगर आपको JLPT स्टूडेंट्स, अगर आप अभी N3 की लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप N4 N5 सुनिए कुछ दिन, उसके बाद जब थोड़ा मोटिवेशन फील हो फिर N3 में आइए। सो एक आध लेवल नीचे के आप सुनिए। तो ये तो रहा JLPT का। और बिलीव मी, यूट्यूब में इतने लिंक्स हैं JLPT स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसको सुनो ना, मतलब वो मेथड अपनाओ ना जो आपको पहले मतलब हेल्प करता हो, ठीक है। और वोकैबलरीज तो आप लोग याद करते नहीं और फिर आप लिसनिंग में भाग जाते हो, पहले वोकैबलरीज को याद करिए अच्छे से। अच्छा, उसके बाद अब दूसरी लिसनिंग का पार्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका पर्पस JLPT नहीं है, जिनका पर्पस है जापानीज क्लाइंट्स या फिर जो ऑफिस में काम करते हैं, क्या बोलते हैं जापानीज समझ नहीं आता, ठीक है। तो देखो, ये अब लाइव एक्सपीरियंस हो गया हमारा कि भाई जापानीज क्या बोल रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक बात है कि इस कैटेगरी में तो मैं भी आती हूँ कि मुझे प्रैक्टिस करना है जब जापानीज कुछ बोल गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल गया, ठीक है। तो मैं अपने स्ट्रगल के बारे में आपको बताती हूँ, विच आई फेस्ड, और मैंने उससे किस तरह से डील किया, एंड आई वॉज एबल टू डील, ठीक है। देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे ऑफिस में जो है लिसनिंग अच्छी करनी है, मुझे जापानीज क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे उस चीज़ को अच्छा करना है। पहला तो मैं उस जापानीज की लिसनिंग सुनने के लिए दुनिया की सारी वोकैबलरी तो पढ़ूंगी, मैं इंसान हूं, मैं रोबोट तो हूं नहीं, ठीक है। तो मैं, और वो जो जापानीज है, अगर वो कोई अपनी वोकैबलरीज यूज कर रहा है मेरे साथ वर्क पर्पस के लिए, तो डेफिनेटली वो वही तो वोकैबलरी यूज करेगा जो जिस डोमेन में मैं काम करती हूँ, राइट। मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी में मैं प्रोबेबिलिटी लेके चल रही हूँ, हर कोई आंसर फिक्स नहीं होता। अगर मैं किसी जापानीज के साथ काम कर रही हूँ, मुझे उसकी जापानीज समझ नहीं आ रही है, तो वो जापानीज जो है मेरे साथ वही जापानीज तो यूज करेगा जिस डोमेन में हम दोनों काम करते हैं, या कुछ भी यूज करने लग जाएगा। तो देखो, अगर आप जिस डोमेन में आप काम करते हो ना, अगर फाइनेंस में काम करते हो उसकी वोकैबलरी निकालो, अगर आप IT में काम करते हो उसकी वोकैबलरी निकालो। अगर आप पूछोगे मैम उसकी वोकैबलरीज कैसे, ठीक है, उसके भी मैं टिप्स बता सकती हूँ, लेकिन पहले आप अपना ट्राई करो। आप कमेंट में लिखिए मैम हमने बहुत ट्राई करा हमें मिला नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो भी लाइव चैलेंजेस आते हैं आप कमेंट में मतलब लिख दीजिए, ठीक है। जो भी मुझे लगेगा कि मैं इस वीडियो बना सकती हूँ मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो जिस डोमेन में आप काम करते हैं उसकी वोकैबलरीज बनाइए, ठीक है। उसकी जो वोकैबलरी बनाने के बाद उसको लर्न कीजिए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग इन फाइनेंस डोमेन, तो मैं क्या करूँगी, फाइनेंस के अंदर भी तो बहुत सारी कैटेगरीज है ना, तो फाइनेंस के अंदर मेरी जो कैटेगरी है मैं उसकी वोकैबलरी बनाऊंगी। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती ना कि अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया जो जापानीज बोला, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करो, मतलब दुनिया मेन इस वीडियो का बनाने का एजेंडा है, कहीं से भी सुन के कुछ भी सुन के एकदम से करने मत लग जाओ। सोचो ठंडे दिमाग से कि
क्या ये मेथड मुझे हेल्प करेगा? टाइम लिमिटेड है गाइस, और ड्रीम्स बहुत ज़्यादा. सो ट्राई टू चूज योर मेथड वाइजली. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. आई होप ये वीडियो सुन के आपको अब थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा कि क्या गलतियाँ हम कॉमन करते हैं. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड मुझे भी ऑल द बेस्ट कहिए, मैं भी स्ट्रगल करती हूँ स्टिल. तो ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. बाय.